अपने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक स्टडी किया था दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ड्यू टू एन आर्क ऑन इट्स सेंटर। एक आर्क दे रखा है, उस आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमने उस चीज को एग्जामिन किया, राइट। तो आज मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चंस रियली में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फिर भी मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट जो है वो यहाँ से करता हूँ, एक रिवीजन मैं करता हूँ फॉर्मूले जो हम यूज़ करेंगे उनका, राइट। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और उनके आंसर्स दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड या थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ड्यू टू a very long current carrying conductor, current carrying conductor, राइट। या फिर हम इसको क्या कहेंगे कि आपका बहुत लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए क्या होता है, प्लीज आप यहाँ पर ध्यान दें, केवल एक्सप्रेशन लिखना है, मुझे कुछ नहीं, केवल आपको समझाना है मुझे। तो सपोज ये आपके पास में एक बहुत लंबा मतलब इनफाइनाइट लेंथ का आपके पास में एक कंडक्टर है और इसमें आई करंट जो है वो फ्लो हो रही है, इसमें आई करंट फ्लो। इस कंडक्टर से आप एक डिस्टेंस ले लो, कोई भी आप सपोज आपने आर डिस्टेंस ले ली, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, राइट, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है आपने ऑलरेडी निकाला था। आप इसको ये पॉइंट पी जो है वो इसके बहुत पास है, इस वायर के बहुत पास है, तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, राइट, ये आपको मालूम। अब यहां पर एक पॉइंट और है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। अगर आपके पास में करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, क्या है आपका धारावाही लूप के केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र, आपके पास ये एक आप ये कह सकते हो कि लूप है, इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। केवल ये एक्सप्रेशन होता है, ये याद रखने आप, ये मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अब हम इन फॉर्मूलों का हम डायरेक्ट यूज करें, ठीक है। तो इसलिए मैं केवल यहाँ एक बार समझा देता हूँ, केवल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है।
क्या होता है B = μ0I/2r। और अगर इसमें जो लूप है ये जिस भी वायर का बना है उसके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, सपोज अगर आप इसको कैपिटल N कर देते हो तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी B = μ0NI/2r, N से और मल्टीप्लाई होगा। मालूम है ना ये चीज है। ठीक, अब एक पॉइंट और यहाँ पर देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू NR, ये हमने लास्ट में किया, यानी कि शाफ्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है, सपोज ये आपके पास में एक आर्क है और ये आपका ये पॉइंट है P, ये आर्क है, सपोज ये करंट इसमें फ्लो हो रही है, ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी B = μ0I/4π। सपोज ये जो है आपके पास में वो रेडियस है R, इसकी रेडियस है 4πr into theta, where theta is in radian। ये आपके पास में किसमें होता है रेडियन में। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं इन सारे फॉर्मूलों को हमें याद रखना, और अब हम इन सब फॉर्मूलों को किस तरीके से यूज करेंगे वो इन पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊं, और ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में, सपोज ये आपके पास में एक यहां पर ये आर है आपके पास, दिस इज ए बी, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आर, और इसकी रेडियस है आर, ये है सेंटर, राइट। समझ गए ना सिचुएशन, क्या सिचुएशन समझे कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि π/2। अब एंगल को हमें प्लीज यहाँ पॉइंट ध्यान रखना, जब भी ये आर्क वाले क्वेश्चन होंगे तो एंगल को आपको किस में रखना है, हमेशा एंगल को रेडियन में रखना, क्योंकि आपने एक्सप्रेशन देखा था वहां मैंने क्या लिखा था रेडियन में, तो वहां लिखना है अब आपको π/2, क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो π/2। तो अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, यानी केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ये हमें निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, तो B = अब ये आर्क के कारण है, तो आर्क के कारण एक्सप्रेशन क्या होता है, B = μ0I/4πr और इंटू π/r। थीटा की जगह कितना आ जाएगा π/2, राइट, यानी कि B = कितना हो जाएगा μ0I/8r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क, राइट। इसकी डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो आप राइट हैंड
जो आपका पाम रूल है फॉर सर्कुलर करंट्स, उसको आप यूज करो। सर्कुलर करंट के लिए है क्योंकि आर्क मतलब एक सर्किल उसमें है, तो हमने अपनी फिंगर्स को हम इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा सा फिंगर्स को कर्ल रखा है और इस थंब को इन फिंगर्स के परपेंडिकुलर। ये जो है आपका किसकी डायरेक्शन में होंगी? करंट की डायरेक्शन। तो देखो इसको करंट की डायरेक्शन में, ये तो अपोजिट हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी तो ये फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में हुई। अब ये थंब जो है वो अंदर की तरफ है यहाँ पर, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस बोर्ड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर और अंदर है, यानी इनवर्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस के चिन्ह के द्वारा, क्रॉस साइन के द्वारा। ये किधर है? अंदर की तरफ, राइट? ये समझ में आ गया ना? ये अंदर की तरफ होगी, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसको हम क्रॉस के साइन से हम ठीक। अब मैं एक सेकंड केस लेता हूं। ये वही चीज है, सेंटर O है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और ये A और ये B, राइट? तो अब इसकी रेडियस तो वही है। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, और थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा पाई, क्योंकि ये एंगल क्या है आपके पास में? 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा हो गया, अब आपके पास में पाई, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4, म्यू नॉट I अपॉन 4। ठीक है, समझ गया ना? कोई डाउट तो नहीं? अब आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको इस तरीके से कर लूँ, अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली समझाऊंगा आपको। ये एंगल कितना है? 270 डिग्री। तो मतलब आपका ये हो गया, इसको आप लिख सकते हो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पर करंट आपके पास में फ्लो हो रही है I, ये सेंटर है O, और ये एंगल आपके पास में हो गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। रेडियस इसकी वही R है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, और इनटू थीटा कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2, राइट? तो इट मींस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई से पाई कैंसिल, यानी कि 3 म्यू नॉट I अपॉन 8। ठीक है, और पूरे के थ्रू तो आपको मालूम। ठीक, अब मैं आपको चेंज कर रहा हूं, आप स्टूडेंट्स को उसके आंसर्स दे, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है? उनके आंसर्स आपको निकालने। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ होगी, ठीक है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन है ये, सेंटर, राइट? अब आप यहां पर देखिए A, B, C, D, और ये डिस्टेंस है आपके पास में A, और ये वाली डिस्टेंस है B। क्वेश्चन आप समझिए प्लीज, क्योंकि आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे आप जब आपको समझ में आएगा।
तो अब आप यहां पर क्वेश्चन है डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, यानी बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये करंट I फ्लो है, ये पूरा जो है करंट है I। ठीक है, तो अब आप प्लीज यहां पर देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक मैं समझा देता हूं ताकि आप अपना माइंड उस तरीके से चला लें। तो यहां पर B जो हमें निकालना है, देखिए ये जो आपको एक फिगर दे रखी है, वायर से बनी हुई फिगर है ABCDA, एक क्लोज्ड वायर है, उस क्लोज्ड वायर से ये एक फिगर बनी हुई है ABCD। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी? दिस विल बी इक्वल टू BAB प्लस BBC प्लस BCD प्लस BD। देखिए आपके पास में ABCDA, राइट, ABCDA के कारण सेंटर O पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन बी रिटन एज द समेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट्स AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BA। ठीक है, पुनः खड़े हो। अब आप ये बताओ, इस AB जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके कारण सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मुझे रिपोर्ट करना है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। इसमें जो AB करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जोर से बोलो बेटा। म्यू नॉट I अपॉन नहीं, बताओ जतिन। बैठो, कोई बात नहीं। अंशुल बैठो। आयुष बैठो। सही क्या? हाँ बिल्कुल जीरो। अरे जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस AB के कारण। अरे मैंने लाइन बना के दिखाया, ऊपर चाहे कोई पॉइंट हो चाहे पीछे कोई पॉइंट हो, ये जो पॉइंट O है इट लाइज ऑन दी AB, ऑन दी लाइन AB, यहीं पर तो एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखो ना पीछे बताया, तो वहां पर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। यहां पर ये एंगल आपको मैं बता देता हूं, दिस इज 60 डिग्री। तो देखिए ये BAB जो है इसके कारण ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। पॉइंट O लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू AB, so the magnetic field at point O will be zero due to current carrying conductor AB। ये जीरो होगी।
तो ये तो हो गई 0 प्लस अब BC इसके कारण निकालना है, तो ये आर्क है, ये आर्क है, BC क्या है, आर्क है, तो आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, d, और इनटू ये 60 डिग्री का है, तो पाई बाई 3 इनटू पाई बाई। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। भाई ये देख रहे हो ना, ये है, इससे ये बाहर की तरफ होगी, तो ये तो हो जाएगी, इसको मैं कह देता हूं पॉजिटिव में, थोड़ी देर के, ये पॉजिटिव। चलिए अब आप CD, B ड्यू टू CD 0, क्योंकि CD जो है, ये पॉइंट O जो है वो इसकी लाइन पर प्लेस्ड है, यहां पर है, तो ये फील्ड हो गई 0, तो प्लस ये 0। अच्छा, प्लस अब DA, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A यहां पर इनटू पाई बाई 3, और डायरेक्शन अंदर, यानी पहले वाले के अपोजिट है, तो इसको माइनस ले लिया, भाई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो ये माइनस हो गया, तो यानी कि ये कितना हो गया, म्यू नॉट I अपॉन, यहां देख लो 12B, म्यू नॉट I अपॉन 12B, और ये कितना हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट I अपॉन 12A। तो अब आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो, यानी कि म्यू नॉट I अपॉन 12, और अंदर क्या हो जाएगा, A माइनस B अपॉन E। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड बेटा, देख इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अरे तो बोल दिया तो ये आपके पास में B इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 12, और ये हो जाएगा A माइनस B अपॉन A। देखो बेटा, खुद समझदार हो, यहाँ पर ध्यान से दो, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस वाले में, तो ये अंदर की तरफ होगी, एक बाहर है एक अंदर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस ही तो। भाई एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों का माइनस ही तो करेंगे, तो वो माइनस यहाँ पर हमें इसलिए ये करना, समझ गए? तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो समझ में आए आपको? यस सर। ठीक है, चलिए मैं अगला आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी पर बेस। ये सेंटर O है, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F, और इसमें करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। तो इस ये एंगल आपके पास में है पाई बाई, या मैं डायरेक्टली दे देता हूँ, पाई बाई 3। तो B एट O इज इक्वल टू कितना होगा, इसका एक्सप्रेशन लिखना है। करंट फ्लो हो रही है I, और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये करंट है I, ये डिस्टेंस है A, ये वाली डिस्टेंस है B, और ये वाली डिस्टेंस है C, यानी यहां तक की हो गई। एक्सप्रेशन लिखना है सबको अपना, मैंने जो अभी क्वेश्चन कराया उसको भी लिख रखा है ताकि आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस आपको फिगर मैंने चेंज कर दिया। भाई AB आर्क है, इस AB आर्क के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो
डायरेक्शन होगी वो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये बाहर की तरफ होगी। देखो इस तरीके से रखते हैं और ये जो उंगलियां हैं इनका जो घुमाव है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। तो करंट की डायरेक्शन हो गई ये, और हम किधर बाहर कर रहा है, बाहर की तरफ। ये किधर है, अब इसमें उंगलियों की डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट है ऐसे, तो अब इस हाथ को घुमाना पड़ेगा ऐसे, ये घुमाया तभी तो ये उंगलियां इसकी डायरेक्शन गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, इसके कारण देखेंगे तो हमें फिर घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर, तो इसके और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर और बीच वाले के कारण अंदर। तो बाहर वाली जुड़ गई, उसमें से अंदर जो ये अंदर वाली है वो हटा दें, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, वो मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट अपना दिमाग यूज करे प्लीज, और बहुत आसान है। अरे जब मैं साथ में लगा हूं तब आप परेशान मत हो। इनफाइनाइट लेंथ, प्लीज स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट लेंथ, इसकी रेडियस है a और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ये करंट I और ये इस सेंटर O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिटरमाइन करनी है, राइट। इस सेंटर O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस ये एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, उसको हम ऐसे लेके आए, ऐसे मोड़ा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी वो निकालना। इसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है, ठीक है। और अगर नहीं होता मैं नहीं बताऊंगा, सब लिख के मेरे नंबर पर सेंड करेंगे और कहीं से देखना नहीं है। मैं बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सब यहाँ है, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। चलिए मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, ये क्वेश्चन सब करके मुझे देखिए।